सुबह से प्यारे बच्चों नमस्कार। अभिनव कोचिंग के 7वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और आप लोग बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बस कमेंट्स की कमी है, कमेंट ज़्यादा किया करें और जिस भी विषय की वीडियो आप लोगों को डिमांड रहेगी उसमें वीडियो बनाए जाएंगे। इसलिए अगर मैथ समझ में आ रही है तो अगर बहुत लोग डिमांड करेंगे साइंस के, तो साइंस के वीडियो भी जाएंगे, सोशल के वीडियो भी जाएंगे। अभी मान लीजिए मैथ 2-3 चैप्टर बाकी हैं, हम लोग प्रयास करेंगे 3-4 दिन में खत्म कर देंगे। जैसे ही मैथ खत्म हो जाती है, जिस भी विषय की आप लोग डिमांड करेंगे उसमें क्वेश्चन जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई कमी हो रही है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फोन से भी आप लोग बात कर सकते हैं, है ना। नंबर सबको मालूम ही है, लिखा भी है। तो बच्चों समय बर्बाद नहीं करते। और आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें बच्चों जो ब्लूप्रिंट है तो कुल मिला के 6 नंबर का है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। समझते हैं, बात करें एमसीक्यू की, ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो बच्चों बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पार्ट का, ये आप समझिए, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ग्राफ है। ये क्या है? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? इसके निशान क्या होते हैं? 0 और 0, 0 और। ध्यान रखिए, जो मूल बिंदु होता है उसके निशान क्या होते हैं? 0 और 0। इस साल जो मॉडल पेपर है उसमें बेसिक चीजें पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये होता है वाई अक्ष। ये क्या होता है? वाई अक्ष। इसे बोलते हैं वाई का प्लस, ये वाई का माइनस, ये एक्स अक्ष, एक्स का प्लस, एक्स का माइनस। अब बच्चों पहले चतुर्थांश की बात करें, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंटल। यहाँ पर x की वैल्यू प्लस में होगी और y की वैल्यू प्लस में होगी और दोनों कैसे में होंगे? प्लस में। तो अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4। माने ग्राफ है। और कोई आपसे बोलता है कि कोऑर्डिनेट है मान लीजिए a की 3 and 2, तो बताइए किस क्वाड्रेंटल में जाएंगे? तो आपको हर चीज समझना है। अगर x का मान दाएं तरफ जाना है तो प्लस में रहेंगे, y में आएंगे तो माइनस में। y का मान प्लस में लेना है तो आपको ऊपर जाना है, माइनस में लेना है तो नीचे जाना है। अब लिखा a की वैल्यू, ध्यान रखिए जो पहला क्वाड्रेंटल होता है वो क्वाड्रेंट किसका होगा? x का होगा। किसका होगा? तो 3 बार चलना है। देखिए 1 2 3, y की वैल्यू 2 तो ऊपर चलिए प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मान ये दे दिया ये और बोल देगा बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो गिन लेना है आपको 1 2 3 और y कितना 2। आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 2। पूछ लेता है किस क्वाड्रेंटल में जाएंगे, तो आंसर क्या है? प्रथम क्वाड्रेंटल में, प्रथम चतुर्थांश में। अब मान लीजिए एक वैल्यू माइनस की हो जाए और एक प्लस की। पहली वैल्यू माइनस की है, ध्यान देखिए। अगर मान लीजिए क्वाड्रेंटल में -2 and 3, तो पहली वैल्यू -2 की और दूसरी थी कि तो -2, तो यहाँ जाएंगे और 3 ऊपर। तो अगर मान लीजिए पहली वैल्यू माइनस की है और दूसरी प्लस की है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंटल में। अब मान लीजिए दोनों वैल्यू माइनस में, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, तो कहाँ पे जाएंगे? थर्ड में जाएंगे। तो देखिए x बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में, y नीचे जाएंगे तो माइनस में। अब मान लीजिए क्वाड्रेंट दिए गए c, मान लीजिए दिया गया c और बोलता बताइए क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए ये 1 और 2 और ये 1 2 3 4, आंसर क्या हो जाएगा? -2 and -4। तो ध्यान रखिए अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे। अगर x की वैल्यू माइनस में है, y की प्लस में है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे। दोनों वैल्यू माइनस में है तो तीसरे में जाएंगे। और अगर मान लीजिए पहली वैल्यू माइनस में है, पहली वैल्यू प्लस में है और दूसरी माइनस में, तो ये कहाँ जाएंगे? चतुर्थ में। मान लीजिए लिखा होता है 4 and -2, ये कहा जाएगा? चौथे में। ध्यान रखिए प्रथम चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। ले बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो कोर्स में दूसरी चीज हमसे पूछेगा वो पूछ लेगा कि बताइए दूरी सूत्र क्या होता है, सब डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों हर साल यही पूछता है कि दूरी सूत्र क्या है। समझिए अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट ये है, मान लीजिए तो ये क्या है? 2 and 2 है। ये क्या है? 2 and 2। और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जो ये है, मान लीजिए तो ये कितना कहलाएगा? ये कहलाएगा -1 and 3। अब वो देता है बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। इसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला।
तो अगर मान लो ए से बी तक की डिस्टेंस आपको निकालना है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालना है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। और जिस फार्मूले से हम लोग इसको निकालते हैं उसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र। और वो होता है बच्चों ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ध्यान रखिए, इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर का बराबर आ रहा है और एक एमसीक्यू पूछ लेता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको डिस्टेंस फार्मूला दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है आपको। अब यहाँ लिखा x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या बच्चों, हमारा ए क्या पहला पॉइंट है, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स है निर्देशांक है उन्हें बोलेंगे x1 y1, क्या बोलेंगे x1 y1। और जो बी के निर्देशांक है उन्हें क्या बोलेंगे x2 y2। तो पहले तो ये पूछ सकता है आपसे, दो ही चीजें यहाँ कोर्स में है। पहली कोर्स क्या है, दूरी सूत्र, और दूसरा जो टॉपिक है वो है क्या, सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र। बच्चों आसान तरीका होता है। तो कोर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई लाइन है, कोई लाइन है। अब मान लीजिए ए के क्वाड्रेंट को दिए गए हैं 2 and 3, बी के दिए गए हैं 5 and 9, और आपको दे दिया यहाँ मान लीजिए इसके निर्देशांक क्या है 6 और 3 मान लीजिए। तो बोल देगा कि बताइए इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा। ये इनका रेशियो दे देगा तो आपसे पूछेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। तो दो चीजें पूछ सकता है, कि पूछ लेगा कि इसके आपके कोऑर्डिनेट दे दिए गए। एक ही ध्यान रखिए कि जब भी अनुपात निकालेंगे, चाहे x से निकालिए और चाहे y से, अनुपात बदलता नहीं है। तो जब भी आप अनुपात की क्वेश्चन लगाएंगे तो चाहे आप अनुपात x से निकालिए और चाहे y से निकालिए, इतना ध्यान रखिए। तो बच्चों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू m, पहले m देखिए बड़ी तरीके ये है, पहले लिखिए mx, यहां भी mx और यहां पे m प्लस m। अब यहां लिखेंगे 12 21 बटे 12। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, इस तरीके से याद करेंगे आराम से याद हो जाएगा, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m। अब देखिए अगर y का निकालेंगे सेम फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा m1, तो अब लिखिए my प्लस my अपॉन m प्लस m, वही लिखना है 12 21 बटे 12। इस प्रकार से ये सेक्शन फार्मूला कहलाता है, विभाजन सूत्र कहलाता है। इससे हम अनुपात निकाल सकते हैं, या अनुपात जगह होगा तो x और y के निर्देशांकों को निकाल सकते हैं। बच्चों बेसिकली दो चीजों को यहाँ पढ़ना है। एक एमसीक्यू बच्चों बार बार ये आ जाता है कि मान लीजिए बोल दिया कि कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को x सेक्शन में काट रही है। समझिए ध्यान से, कई बार एमसीक्यू में पूछ चुका है कि मान लीजिए कोई लाइन जा रही है और किसी लाइन को x सेक्शन में काट रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। ध्यान रखिए हमेशा कि मान लीजिए कोई लाइन किसी को काट रही है, मान लीजिए यहाँ काट दी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x एंड 0। ध्यान रखिए हमेशा x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0 होता है, और निर्देशांक क्या होते हैं x और 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे 2 and 0। ध्यान रहे बच्चों, अगर कोई भी लाइन किसी लाइन को x एक्सिस में काटती है तो ध्यान रखिए उसके निर्देशांक क्या होते हैं x और 0। हमेशा x अक्ष में y का मान क्या होगा 0 और निर्देशांक क्या होंगे x और 0। जब भी कभी लिख के आए तो आपको समझ जाना है कि y का मान 0 लेना है, y का मान और निर्देशांक क्या होंगे x और 0। और मान लीजिए यही लाइन y में काटती, यही लाइन मान लीजिए y में काटती, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 हो जाएगी पक्का। लेकिन बस आप यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारे निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे 0 और 1, इतना ध्यान रखना है आप। यहाँ पर x और 0, यहाँ 0 और y, इतना ध्यान रखिए। इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आप कोर्स में हैं और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान रखिए हमेशा कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x और 0, और y के क्या हो जाएंगे 0 और y। बच्चों आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु में कभी पूछ लेता है आपसे कि मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट सर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा 0 and 0। क्या हो जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि मूल बिंदु सर क्या होते हैं, तो उत्तर क्या हो जाता है x और 0। बच्चों अब हमको अपने देखना ब्लूप्रिंट। मैंने आपको बोला था कि बहुत ज्यादा हमारे पास बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर बहुत डीपली आपको मैथ पढ़ना है तो अपने नए सेशन चालू होंगे। इस परीक्षा के बाद हम लोग तैयारी करवाएंगे सुपरनेट की। इस बार कंफर्म है बच्चों,
हमारे कोचिंग से हमारे मन्नू है, विशाल है, खुशी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे जाकर पे झंडे गाड़ रहे हैं सुपरिटेंडेंट में। और ये एक ऐसा मौका है जो आप जिंदगी बदल देगा। तो जैसे ही बोर्ड एग्जाम होते हैं और सुपरिटेंडेंट होती है तो इस पर तैयारी करवाई जाएगी। मैं बताऊँ उसकी जानकारी दे दूँ कि इस जो प्रतियोगी परीक्षा होती है इसमें सिर्फ वही बच्चे क्वालिफाई हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। इतना ध्यान रखिए। इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सुपरिटेंडेंट, इसमें कोई भी बच्चा जो प्राइवेट स्कूल का पढ़ा हुआ है वो क्वालिफाइड नहीं है। पहली बात, आपको कम से कम, देखिए नियम 75% का बैठने का है ब्रेन का, लेकिन कम से कम आपको 90 प्लस लेके बोर्ड में आना पड़ेगा 10th में, तब आपका एडमिशन हो पाएगा। आपको इसमें फायदा क्या होता है बच्चों, फायदा से बहुत सारा होता है। जो लड़का सुपरिटेंडेंट क्वालिफाई कर जाता है उसकी एलिन या आकाश की कोचिंग फीस बिल्कुल माफ रहती है। इंदौर में 2 साल का रहना खाना टोटल फ्री है, कोई कोचिंग की फीस नहीं पे करना पड़ता, पूरा खर्च गवर्नमेंट वहन करती है। समझिए, अगर आप एलिन में कोचिंग करने भी जाएंगे ना तो एलिन की फीस सारी 1.5 लाख रुपए और वहाँ 500 बच्चे बैठते हैं। समझ में? अगर आप सुपरिटेंडेंट क्वालिफाई करके जाएंगे तो मात्र 50 बच्चों से हॉल में बैठेंगे। ध्यान रखिए, उस हॉल में कोई भी उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते हैं उनके अलावा कोई बच्चा नहीं बैठ सकता। आप खुद सोचिए कि जब किसी क्लास में सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बैठेंगे तो क्लासरूम का माहौल कितना बढ़िया होगा। हर जैसे बच्चा चुन के जाएगा और अपने शहर का बेस्ट बच्चा होगा। और आप रिजल्ट की बात करिए तो रिजल्ट तो खतरनाक आ ही रहे। वहां पर सब सोचिए, आप मैं बताऊँ आपको क्योंकि मेरा बेटा वहीं पढ़ता था, तो वहां पर 150 बच्चे थे और आपको जाने ताजुब होगा कि 150 लड़के लैपटॉप जीते। समझिए, पूरे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 700 बच्चे लैपटॉप जीते हैं, जिनमें जो उनका स्कूल है उसका नाम मल्हार आश्रम स्कूल, वहां पर कुल 51 बच्चे ही पढ़ सकते हैं एक क्लास ग्रुप के। वहां पर पूरे बच्चे लैपटॉप जीते हैं, मतलब जो बायोलॉजी में है, जो मैथ में है और जो कॉमर्स में है, पूरे के पूरे बच्चे लैपटॉप जीत गए। ऑल इंडिया नीट एग्जाम जो होता है उसमें वहां से लड़का ढिल्लन से, उसने ऑल MP रैंक 37 के आसपास हासिल की है और उसको भी एम्स मिल गया है। समझिए, मतलब ये हालत है कि लॉकडाउन के बाद भी उस बच्चे ने इसी साल 12वीं परीक्षा दिया है, इस साल नीट निकाल लिया है, जेईई भी रिजल्ट हुए हैं। तो अगर मान लीजिए आप सक्सेसफुल सुपरिटेंडेंट हो जाता है तो एक मौका है जो आपकी लाइफ सेटल कर देगा। आप समझ जाएंगे पढ़ाई का मतलब होता क्या है। तो बस कुछ नहीं करना, बोर्ड एग्जाम के बाद 2-3 मिनट डीपली पढ़ना है। तो अभी बच्चों को पहले वो तैयारी कर रहे हैं कि 90 प्लस तो आ जाए, फिर तो डीपली पढ़ लेंगे, है ना। एग्जाम अगस्त के बाद ही होंगे, अपन 2 महीने आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको अभी तो हमको सब पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी पढ़ना पड़ रहा है, सरदरी पढ़ना पड़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जब बाद में हम सुपरिटेंडेंट एग्जाम देंगे तो जो सब्जेक्ट से हम जाएंगे, मान लीजिए मैथ से जा रहे हैं तो हमको मैथ पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स, बायोलॉजी से जाते हैं तो मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, कॉमर्स से जाते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है तो फिर पढ़ेंगे। अभी हमारा जो अल्टीमेट गोल है, चैनल का नाम ही है कि हाउ कैन वी गेट 90 प्लस मार्क इन ओनली 2 मंथ्स। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। पार्ट का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। कितने नंबर का बच्चों? 6 नंबर का। एक MCQ आना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है और इतना क्लियर चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस की लिस्ट है इतनी शॉर्ट है कि थोड़ा भी अगर आप एक एफर्ट लगा देंगे ना तो इस क्वेश्चन के पूरे इस चैप्टर में जितना पूरे 6 मार्क है वो आपको 1 घंटे स्टडी में आ जाएगा। मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं जिनसे पूरी गारंटी है कि वही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट उतने क्वेश्चन ज्यादा ही गए। फिर तो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें हम 2 नंबर की, अगर मान लो हम बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से आएगा, दूरी सूत्र से आएगा, बाकी कहीं 2 नंबर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। तो अगर आप 2 नंबर की बात करें तो आपको सिर्फ फोकस करना है किस पर? डिस्टेंस फार्मूला पर। और डिस्टेंस फार्मूला के पूरे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कोर्स में मात्र 4 क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए उसको कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो 2, 3, 4, 1 है, हमको कोऑर्डिनेट दे गए हैं, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन है 2, 3 एंड 4, 1। ठीक है। जो दूसरे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं -5 एंड 7, -5 एंड 7, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट है वो है -1 एंड 3, -1 एंड 3। बच्चों जो तीसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है, देखिए तीसरे वाले के चार्ज बहुत कम है। देखिए उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना,
ए बी दिए गए हैं और माइनस ए और माइनस बी, ये 3 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। इस लिस्ट में आप अपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी शामिल कर सकते हैं। वहां पर 0 0 दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पर पहले इंपॉर्टेंट क्या है 0 0, और दूसरे हमको दिए गए हैं 36 एंड 50। बच्चों तो अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो हमको मात्र इतना ही पढ़ना है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आप मान लीजिए 2 नंबर आपके पॉकेट के अंदर आ गए, है ना। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो इन सब में क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? अब देखिए गलतियां ना हो इसलिए लाइन बना लिया करिए। लाइन बनाने से फायदा ये मिल जाता है कि जो चीज आपको लिखना है ना वर्डिंग में, वो लिखने की नौबत नहीं आती। सबसे पहले करना है आपको बनाना है एक लाइन। क्वेश्चन हम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मान लीजिए लाइन हमने बना ली। अब ये लाइन का मान लीजिए पॉइंट ए है और ये क्या है बी है। हमको एक पॉइंट दिए गए कितने 2 और 3, 2 और 3, और बी के दिए गए हैं 4 और 3। तो ध्यान रखिए यही कहलाएगा x1। x1 कितना हो जाएगा 2, और y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। x2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और y2 कितना हो जाएगा। हमको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बोले बच्चों AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो AB इज इक्वल टू, ध्यान देखिए आराम देखिए, x2 कितना है 4 है, कितना है 4, या 4 लिख दीजिए। x1 कितना है -2, या -2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए y2 कितना है 1, कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। और y1 कितना है 3, तो यहां 3 लिख दीजिए। कहीं कोई दिक्कत बताइए? अब देखिए y 4 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 2, तो यहां पर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और यहां पर देखिए अगर आप 1 में -3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। चलिए अब बच्चे एक चीज समझो, चाहे तुम इसका प्लस का करो और चाहे माइनस का, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। आप तो जानते तो होशियार हैं ना। तो देखिए ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये भी 2 2 जा 4। अब जो AB का वैल्यू आएगा वो आएगा √8। कितना जाएगा √8। अब देखिए 8 को फिर टाइम्स करेंगे आप, तो 2 2 जा, तो 2 को तो पर बन गया, जिसका पर बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस की जरूरत इसलिए नहीं है कि लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्या होती है? तो लंबाई को कहीं से भी आप नापेंगे लंबाई क्या होगी पॉजिटिव होगी। जो हमारी AB की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जो हमारी AB की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 √2। और देखिए यहां पर कोई यूनिट नहीं दी गई है, तो देना है मात्रक, कर देना है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, कुछ नहीं तो मात्रक कर देना है, कर देंगे। बच्चों भाषा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करिए, नहीं बने तो कमेंट में लिखिए, हम थोड़ी अच्छे क्वेश्चन चर्चा करते हैं, सब बन जाएगा आपसे। इसको वैसे करना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ तो आप लोग कर लेंगे। अब अगर थोड़ी टफ क्वेश्चनों की बात की जाए, जो क्वेश्चन 3 नंबर के आने हैं, अगर यहाँ पर नहीं बनता तो आप कमेंट में बताइए, मैं नया वीडियो बना दूंगा। आशा आप लोग से बन जाएगा, आसान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है। अभी अपने को सोशल साइंस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, इसलिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आपको जा रही है तो आप डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं। नंबर मेरा मालूम है आप लोगों को 7489135137। आप कितने टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर कहीं नहीं आ रहा तो आप सब में कमेंट करिए, तो हम वीडियो बना देंगे। बाकी इनको आप लोग खुद करने का प्रयास करिए। कल सेम ऐसे ही करना है, कैलकुलेशन करना है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। तो बच्चों अब बात करते हैं 3 नंबर की। अगर 3 नंबर की लिस्ट आप देखिए तो 3 नंबर में किनको किनको शामिल करें, देखते हैं। तो बच्चों 3 नंबर की लिस्ट में आप लोग शामिल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से सुनिए, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि या कि 7 नंबर क्वेश्चन और या कि 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कोई क्वेश्चन पक्के में आएगा 3 नंबर में, एकदम सॉलिड करेक्ट। अगर कहीं से चाहे 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाए और चाहे 8वां, तो ध्यान समझिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 एंड -5 और -2 -9 संदूरस्थ। चलिए लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और ये बोल रहा है कि मान लीजिए पॉइंट कहां पर, एक्स अक्ष में कहां पर है। अब बोल क्या रहे, मान लीजिए ए है, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। अब इनके में कोई पॉइंट बोल रहा है जो सी है, क्या है, और जो जितना दूर ए से सी है उतना ही बी से सी है, ये हमको दिया गया है। तो हमको बताया गया है जो हमारी ए की वैल्यू है, इसको सिंपल लाइन समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है और यहां पर भी लाइन सी है। तो ये हमको गिवन है कि जितना ए से सी है उतना ही बी से सी है। ये गिवन बच्चों कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। जितना मतलब ए से सी है, जितना सी पॉइंट ए से दूर है उतना ही सी पॉइंट बी से दूर है, ये हमको गिवन है। और हमको एक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। एक कोऑर्डिनेट बच्चों 2 एंड -5, ये हमको दिए गए हैं 2 एंड -5। और दूसरे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, वो दिए गए बी के हमको -2 एंड 9, -2 एंड 9। तो ठीक है, -2 एंड 9। अब देखिए कौन सा समझिए, मैंने शुरू में बताया था कि एक्स अक्ष पर जब कोई लाइन जाएगी तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, एक्स और 0। ध्यान रखिए, एक्स अक्ष में वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और 0। देखिए अब वही चीज यहाँ पे काम पे आ रही है, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि क्या है, एक्स और 0 है, एक्स और हमको इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान समझिए, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला ले गए क्या बच्चों, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए से सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी से सी का डिस्टेंस लगा दो बच्चों। तो देखिए ये ए सी है, क्या हो जाएगा, √x2 - x1। तो देखिए ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हो जाएगा 0 -5 का स्क्वायर। चलिए इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ये हो जाएगा -2 -x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। आशा यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, कभी भी अगर रूट के अंदर x या y आए, इनको डालना जरूरी है, क्योंकि x में रूट रहेगा भाई पॉलिनोमियल से नहीं बनेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना बच्चों कि इस रूट के अंदर x y ना कुछ मत करिए, इनका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे ना तो नंबर तो सेम रहेंगे, इनका स्क्वायर गायब हो जाएगा, इनका रूट गायब हो जाएगा। किसी भी नंबर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, गायब। ध्यान देखिए, अगर यहाँ पे आप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का, इससे फायदा क्या होगा कि स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर ये जो रूट है हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल। यहाँ देखिए यहाँ पर -2 - x है, सेम लिख दीजिए, -2 - x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 9 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों,
चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला वन बना a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे यार साथ से पढ़ते जा रहे हो, इतने तो होना चाहिए है ना। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, चलिए ठीक है ना। अब b का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, तो दूनी 4 माइनस 2ab। देखिए 2ab मतलब होता है 2 का गुणा a में भी और b में भी, तो 2x कम 2x और दूनी 4। यहां कितना है बच्चों 4x। अब देखिए 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 5 25। बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या है उसका उसी में गुणा कर दीजिए, है ना। बहुत लोग बोलते संख्या कहाँ पढ़ा रहे हैं, आराम से चीजें। तो देखो बच्चों जो गांव के बच्चे होते हैं थोड़ी मैथ कमजोर होती है, समझाते चल रहे हैं एकदम क्लियर कि स्क्वायर का मतलब होता है लिखा 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 3 गुणे 3, और लिखा a का स्क्वायर तो मतलब क्या हुआ a गुणे a। समझा कि नहीं बच्चों। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या वही चीज नहीं है, अरे है तो भाई वही, मगर शुरू में माइनस लगा है, लगा रहने भाई कुछ नहीं होने वाला। स्क्वायर चाहे ऋण का हो चाहे धन का, हमेशा क्या होता है धन होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, करना बिल्कुल वैसे ही है, प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2ab, अब लफड़ा हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस से तो फिर माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दूनी 4x, और यहाँ कितना जाएगा। यहां तक किसी को बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 4x, ये क्या हो गया 25। अब यहां देखिए ऋण है तो ऋण का स्क्वायर चाहे करो धन का, भाई कितना आएगा 4। यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 4x, यहां क्या हो जाएगा x। अब देखिए ध्यान से, बराबर के दोनों तरफ जो नंबर सेम नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अगर बराबर के दोनों तरफ चिन्ह एक जैसे हैं नंबर सेम हैं तो बड़े प्रेम से काटो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी प्लस में, काट दो ना। ये 4 प्लस में, ये भी 4 में, इसको भी काट दो। अच्छा कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो क्या बचा, यहां पर देखिए क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है माइनस 4x, यहां क्या बचा हुआ है बच्चों गड़बड़ी हो रही है, यहां पर क्या आएगा प्लस 4x है, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, सही है। अब यहां पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों गड़बड़ी हो रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर माइनस बिल्कुल कोई अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या 25, यहाँ पर क्या है a, चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 8x, देखिए ये माइनस 4x है, और यहाँ से क्या है ये हो जाएगा, ये करें प्लस 4x, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस 4x, कितना हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 81 माइनस 20, 81 माइनस 25। तो देखिए ध्यान देखिए यहां पर ये हो जाएगा माइनस 8x, कितना हो जाएगा माइनस 8x, और यहां पे घटा दीजिए 81 में 25 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 3, ये कितना हो जाएगा 5, यहां कितना जाएगा 56, कितना जाएगा जो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 56 बटे माइनस 8, और x का वैल्यू क्या जाएगा माइनस 7। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या माने हैं x और 0, तो जो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए बेस्ट चॉइस है, ध्यान से पढ़िए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना था, जितना a से c है उतना ही b से c है, दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़िए, कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा बच्चों, तो यहां से आपको पूरा ध्यान इन क्वेश्चनों में लगाना है। 3 नंबर के लिए बेस्ट चॉइस है ये। बच्चों बढ़ते हैं आगे, आशा है समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी बैठा करिए तो हमेशा काफी पेन लेके बैठा करिए, खाली हाथ मत बैठिए,
जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको नोट करते जाइए, है ना। और देखिए ध्यान से, जब साथ में क्वेश्चन लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। पहले क्वेश्चन को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, जब ना बने तो देखिए, क्योंकि अब आप लोग पूरी पढ़ाई कर चुके हैं। अब जहां जहां फंस रहे हैं ना, तो अब सीधे क्वेश्चन मत सॉल्विंग देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, जब प्रॉब्लम हो तब लगाइए। साथ में जो बोलते हैं उनको लिखने के लिए कॉपी पेन लेके हमेशा बैठिए। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों बड़ा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, बस और दोस्तों भी शेयर करिए चैनल को, और बड़ा बढ़िया सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, बस ऐसे ही सपोर्ट कंटिन्यू किए रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप ये मान लीजिए कि एग्जाम में आपके 80+ मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। अभी हम लोग मैथ जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं ना, इससे भी अच्छे लेवल से हम लोग आपको साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए भाई। जब तक सपोर्ट आपको हमें कैसे काम बनेगा बताइए। इतनी सारी स्कूलें हैं, है ना। अगर आप लोग सबको सहयोग करें तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा लोग 90+ आएंगे, अच्छा लगेगा यार, है ना, महर का नाम होगा। तो बस महर के लिए ना आप लोग ध्यान दीजिए, अपने लिए नहीं, पूरे महर को आगे रखना नहीं रखना बताइए, है ना। तो बस दोस्तों चैनल चर्चा करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखा हुआ y का वह मान ज्ञात कीजिए। हमको y का मान ज्ञात करना है और बोला p की वैल्यू है p 2n-3। p की वैल्यू बच्चों दी गई है, जो p है p की वैल्यू हमको दी गई है और q की वैल्यू भी दी गई है, और डिस्टेंस कितनी है दे दी गई है, डिस्टेंस हमको दे दी गई है, और हमसे पूछ रहा है कि p की वैल्यू 2 और -3 हो। और जो q की वैल्यू 10 और y है। तो बच्चों पूछ रहा है अगर p से q तक का डिस्टेंस 10 मात्रक हो तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। बच्चों सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। दूरी आपको दे दी गई है और यहाँ पर x के निर्देशांक दिए गए हैं, और यहाँ p के और यहाँ q के, सीधे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस आपको दी गई है, आपके y का मान आ जाएगा। बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन, देखिए हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? अब वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू कितना है 10 इज इक्वल टू √x2 कितना बच्चों 10, x1 कितना 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y कितना बच्चों y। अब यहां ध्यान देखिए, यहां कर दीजिए, यहां पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये y -3 मत लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा y + 3, क्या हो जाएगा y + 3। बच्चों बड़ा आराम से पढ़ाया जाएगा आपको, आपको पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए बताया दिया आपको पहले क्वेश्चन में, जब भी x या y में रूट लगा हो तो उसके हटाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप दोनों टर्म का स्क्वायर करिए। ध्यान रखिए, आपको स्क्वायर यहां भी करना है, स्क्वायर यहां भी करना है, कर देते हैं। तो यहां पर भी स्क्वायर कर दीजिए और यहां पर भी स्क्वायर कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इनका रूट हट जाएगा। यहां लिखेंगे, इसको लिख दिया करिए ध्यान से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। अंग्रेजी में शिकायत रहती है सर जी आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो क्या करें यार, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा बच्चे रहते हैं, है ना, समझने की कोशिश करो, हिंदी मीडियम पढ़ो, कुछ हिंदी भी जानो, है ना। भारत हम हिंदी हमारी राजभाषा है भाई, राजभाषा है, पढ़ लिख के जाओगे तो नौकरी हिंदुस्तान में विदेश करने जाओगे, जब हिंदी नहीं वाले तो कहाँ से नौकरी करोगे, कुछ हिंदी भी सीखते चलो। इससे फायदा क्या होता है ना, हिंदी अंग्रेजी सीख जाएंगे, अंग्रेजी वाले कुछ हिंदी सीख जाएंगे। आप लोग देख करके अंग्रेजी मीडियम वाले भी इतना समझते हो हिंदी यार। तो देखो ये क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, कितना हो जाएगा 10 10 जा 100। अब यहां देखिए, यहां पर स्क्वायर करने से इनका रूट हट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 10 में से 2 गए, कितना बचेगा 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखो
ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 या 64। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 जा 9 प्लस 2ab। कहीं कोई दिक्कत बच्चों? 8 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 हो जाएगा 6y। इसको किस तरफ ले जाइए तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा 73। चलिए अब माइनस क्या हो जाएगा 100। आगे बढ़ते बच्चों इज इक्वल टू 0। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए 4 5 तो हमने पढ़ा था तो पढ़ा था इनको गुणा करके से हल कर लेना है। दो नंबर ऐसे सर्च करना है कि प्लस माइनस करना कितना है 6 आए, मल्टीप्लाई करना कितना है -27। अब यहाँ माइनस है तो पक्की बात है कि नंबर प्लस में लेंगे कि नंबर माइनस में। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे 9 और 3, 9 और 3 तो 9 में 3 घटाएंगे आप तो 6 आएगा और 9 से कितना हो जाएगा 27। अब ध्यान रखिए यहाँ साइन माइनस का है तो क्या होगा बड़ा नंबर। अब यहाँ पर क्या है प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस का लेंगे, छोटा नंबर माइनस का लेंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी कितना हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों एक आंसर हमारा आ जाएगा y माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या जाएगी -9। बच्चों y की वैल्यू दो हो सकती है। अगर y की वैल्यू 3 लेंगे तब भी डिस्टेंस सेम आएगी और y की वैल्यू माइनस लेंगे तब भी डिस्टेंस सेम आएगी। आप अपने उत्तर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो बढ़िया तरीका ये है कि यहाँ पर y को रख दीजिए और डिस्टेंस निकालिए। अगर डिस्टेंस 10 आती है इसका मतलब क्या है आपकी y की वैल्यू सही है। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। 7.2 की चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए, खुद पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए, जो आपके अगल बगल के भाई बहन हैं उनको प्रमोट करिए। और जो लोग किसी कारण से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जो लोग गांव में हैं, आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको समझाइए। और ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये आप पक्की बात मान लीजिए कि जो लोगो है हमारा हाउ वी कैन वी गेट 90 प्लस मार्क इन 1 मंथ बिल्कुल चरितार्थ हो जाएगा। आप ऐसे जुड़े रहिए, 90% आएंगे और जरूर आएंगे। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं, व्यू तो बहुत आ रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, उससे क्या पता मिलेगा कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का गया वीडियो अब कैसे जगह अभी गया है, साइंस का गया, नोटिफिकेशन अगर सब्सक्राइब कर लोगे सबसे ऊपर आ जाएगा अभिनव कोचिंग। अब तुम्हारे बोले सर जी यार बढ़िया मजा आ गई यार, सोशल साइंस पढ़ा दिए यार, साइंस है ना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आइए जितने वीडियो जाएंगे, चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे मैथ के हों, हर विषय के आपको वीडियो मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट बना देंगे तो बढ़िया 2 घंटे पूरा रिवीजन है ना, मजा आ जाएगी। कागज लेके बैठिए और 2 घंटे पूरी मत रिवाइज। है ही कितने क्वेश्चन हैं, कुल 25-30 क्वेश्चन रहते हैं पूरी किताब के, है ना। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। और आप ये ध्यान रखिए कि जब तक ये एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक वीडियो लगातार आते जाएंगे। आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। बाकी हम लोग पिछले वीडियो की जो लिंक है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जो पिछले वीडियो हमारे गए हैं उनको मिस कर दिया है आपने, उनको भी आप देख सकते हैं। हमने चैप्टर 1 कवर किया है, चैप्टर 2 कवर किया है, चैप्टर 8 कवर किया है, चैप्टर 10 कवर किया है, चैप्टर 12 कवर किया है। आज चैप्टर 7 है। जो चैप्टर बचे हैं हमारा 4 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 3 बचा है, 6 बचा है, 9 बचा है। इनको हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। और ये आप मान लीजिए कि होली के पहले आपका मैथ का कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। बच्चों धन्यवाद।
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने घर के आसपास रहिए। होली खेलिए तो ढंग से खेलिए, ज्यादा रंग न डाल दीजिए, बीमार हो जाए पेपर न दे पाए। अरे जब पेपर है तब ना 90% आएंगे, तो होली आराम से खेलिए।